हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजी और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब हुआ था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि उन लोगों में अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूँ। और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और बारगाह खुदावंदी में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूँ और उसके लिए दुआ करूँ। जब रात को सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, तू हाजी और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है, तो सुन, इस मरतबा अल्लाह जल्ल शानहू ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, सफ़ेद व सियाह रंगत वाले, अरबी व अजमी, अलगर्ज, हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह जल्ल शानहू का उस शख्स पर बहुत ज़्यादा गज़ब है और वो उससे नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया, बल्कि उसके मुंह में मार दिया गया है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह जल्ल शानहू ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मग़ज़ूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह जल्ल शानहू मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन उसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे उसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गहरी आवाज़ सुनाई दी और कहा गया, ए मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वह तो खरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हुरून बल्खी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उससे शदीद नाराज़ है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पे मार दिया गया है। फरमाते हैं, सुबह मैं खरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया और उनसे मोहम्मद बिन हुरून बल्खी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद व ज़ाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की ज़बानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उसकी बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर आप उसे तलाश करना चाहते हैं तो मक्का मुकर्रमा में ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन किसी टूटे मकान में तलाश कीजिए। वो ऐसे ही जगहों में क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उनसे ढूंढने लगा। बिल आखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखकर पहचान लिया कि यही इब्ने हुरून है। उसका सीधा हाथ कटा हुआ था, जिसे उसने सुराख करके जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में बेड़ियां डाल रखी थी। वो मशगूल इबादत था, लेकिन जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने बताया कि मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। तो वो बोला, ए मालिक बिन दीनार, मेरे पास किस लिए आए हैं? अगर मेरे मुतालिक कोई ख्वाब देखा है तो बयान कीजिए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, जो ख्वाब देखा है बयान कीजिए और शर्म महसूस न कीजिए। फरमाते हैं, बिलाखिर मैंने उसे ख्वाब सुनाया तो वो काफी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मुसलसल 40 साल से हज के मौके पर मेरे बारे में इसी तरह का ख्वाब किसी नेक व ज़ाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा कि क्या तेरे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दरमियान कोई बड़ा गुनाह हाइल है?
बोला, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन और आसमान और अर्श और कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें उस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मरतबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया, वहाँ खूब शराब पी। जब नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। घर में दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी वालिदा तंदूर में लकड़ियाँ डालकर आग जला रही थी और आग खूब भड़क रही थी। मेरी वालिदा ने जब मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ाकर गिरने लगा तो उन्होंने मुझे थाम लिया और बोली, आज शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन है और रमज़ानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालिदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होश व हवास बहाल न थे। जब मेरी ज़ौजा ने ये दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेलकर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ न सुन सके और उन्हें मामले की खबर न हो। सुबह जब होश आया तो देखा कि दरवाज़ा बंद था। ज़ौजा को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ दी तो उसने बड़े सख्त लहजे में इनकार कर दिया। मैंने पूछा, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? वो बोली, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने फिर पूछा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या किया है। फिर जब उसने ये बताया कि मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में डालकर मार डाला है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है तो मुझसे ना रहा गया। मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तंदूर की तरफ लपका, देखा तो मेरी वालिदा जलकर कोयला हो चुकी है। शिद्दत गम में उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था चौखट पर रखा और काट डाला। फिर लोहा गर्म करके उस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। उसके बाद अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली और सब मालूम आ रहे खुदा में लुटा दिया। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी रात अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तार के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ ले लेता हूँ। हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम साहिब को मेरे मुताल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया है। ये है मेरी सारी दास्तान इबरत निशान। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उससे कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे न देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो वो हाथ उठाकर यूं मुनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ए गहरे समुंदरों को पैदा करने वाले, ए मेरे पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल, ए वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं। मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ और तेरी नाराज़ी से पनाह मांगता हूँ। तू अपने अफ़्व व करम के सदक़े मुझे अज़ाब से महफूज रख और मुझे अपनी नाराज़ी से बचा। ए मेरे पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल, मैं कमा हक़ हूँ तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ़ खुद बयान फरमाई। ऐ मेरे रहीम व करीम परवरदिगार अज़्ज़ व जल, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तालिब हूँ। मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा।
मैं सिर्फ तुझी से दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मौत से पहले मुझे अपनी रज़ा का मुज़्ज़ा सुना दे और मुझे अपने अफ़ू व करम की एक झलक दिखा दे। फरमाते हैं उसकी ये रिक़त अंगेज़ मुनाजात सुनकर मैं लौट आया। फिर रात को नींद आई तो दिल की आंखें खुल गई और ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार, तू लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत और उसके अफ़ू व करम से मायूस मत कर। यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहम्मद बिन हुरमुन के इफ़ाल से बाखबर है और उसने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी लग़ज़िशों और ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया है। सुबह उसके पास जाना और उससे कहना, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएगा। अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो उसको बदला दिलवाएगा और जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं जर्रे जर्रे का हिसाब लूँगा और अगर किसी ने जर्रा भर भी जुल्म किया होगा तो मजलूम को जालिम से उसका हक दिलवाऊंगा। ऐ इब्न हुरमुन, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा। तेरे मुताल्लिक जहन्नम का फैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ धकेलेंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन रात के बराबर जहन्नम की आग का मज़ा चखेगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मेरे ज़िम्मे करम पर है कि मेरा जो बंदा भी नाहक किसी जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नम की आग का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा, अगरचे वो बरगुज़ीदा क्यों ना हो। ऐ इब्न हुरमुन, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और उसके दिल में ये बात डाल देगा कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ये सवाल करे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे बेटी को बख्श दे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे तेरी वालिदा के हवाले कर देगा और वो तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। फरमाते हैं सुबह हुई तो मैं फौरन इब्न हुरमुन के पास गया और अपना पूरा ख्वाब कह सुनाया। बखुदा ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उसकी रूह इस तरह उसके तन से जुदा हो गई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से डूब जाता है। फिर उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने उसकी जनाजा में शिरकत की। मीठे मीठे इस्लामी भाई, देखा आपने किस तरह शराब के नशे में मदहोश उस शख्स ने अपनी माँ को तहते तन्नूर में फेंका और हिलाकत उसका मुकद्दर ठहरी। याद रखिए, शराब पीने के बाद आदमी मदहोशी के आलम में बसा औकात कोई ऐसा काम कर बैठता है जिस पर वो सारी ज़िंदगी काफ़ी अफसोस मिलता रहता है, क्योंकि शराब नोशी एक ऐसी बुराई है जिसकी कोख से मज़ीद बुराइयाँ जन्म लेती हैं।